हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। मॉडर्न डायग्नोस्टिक रिसर्च सेंटर लिमिटेड का जिस आईपीओ का आज ओपन होने जा रहा है, अपकमिंग आईपीओ जानेंगे। कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करें या फिर फाइनल डिसीजन क्या लेना चाहिए, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। तो गाइस, आईपीओ जो 31 दिसंबर ओपन हो रही है, 2 जनवरी को क्लोज किया जाएगा। आज के दिन ओपन हो रहा है। 3 डे आईपीओ है। 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 85 टू 90 रुपीज पर शेयर की प्राइस बन, 1600 शेयर की लॉट साइज और फ्रेश कैपिटल आईपीओ, बुक बिल्ट आईपीओ है। बीएसई एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्टिंग होने जा रही है। इशू साइज 37 करोड़ का, 41 लाख शेयर्स का इशू किया गया है। स्प्रेड एक्स सिक्योरिटीज मार्केट मेकर है। अलॉटमेंट डेट 5 जनवरी का, 6 जनवरी रिफंड रिलीज किया जाएगा। शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। 7 जनवरी का लिस्टिंग डेट रखा गया है। ऑफर जो दिया गया है क्यूआईबी एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे। 19.1%, बिग एचएनआई 9.5, स्मॉल एचएनआई 4.7, रिटेल में 33.2% का ऑफर दी गई है। अब यहाँ रिटेल से ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 3200 शेयर्स मिलेंगे, 2.9 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 4.3 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 6 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 8.6 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम से 7 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10.1 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। अगर हम बात करें इस कंपनी में इसके जीएमपी की बात करें तो 11 रुपीज का जीएमपी ट्रेड कर रहा है, जिसके अकॉर्डिंग 12.2% का एक ठीक ठाक डिसेंट लिस्टिंग मिलने जा रहा है, जो कि 101 रुपीज का एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस और 17,600 रुपीज का एस्टिमेटेड प्रॉफिट आपको सिंगल लॉट पर मिल जाएगा। अगर हम बात करें इस कंपनी के बिजनेस को लेकर, देखिए कंपनी का जो बिजनेस है 1985 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो कि एक डायग्नोस्टिक चेन है इंडिया में। और ये जो कंपनी कॉम्प्रिहेंसिव रेंज ऑफ पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी इन दोनों सर्विसेज ऑफर कर रही है। रिलायबल डायग्नोस्टिक टेस्ट, होम स्पेसिमेन कलेक्शन, ऑनलाइन रिपोर्ट्स एंड कस्टमाइज्ड टेस्ट पैकेजेस, जो कि इंस्टीट्यूशनल कस्टमर्स के लिए और पेशेंट्स के लिए उनके स्पेसिफिक नीड्स के बेस्ड पर कंपनी जो है प्रोवाइड करता है। 21 सेंटर्स है जिसके थ्रू ऑपरेट किया जा रहा है, जिसमें 18 लैब्स और 3 डायग्नोस्टिक सेंटर्स है। 8 स्टेट्स में, मतलब 8 स्टेट में है। और डायग्नोस्टिक सर्विसेज ऑफर करता है, जैसे अल्ट्रासाउंड, सीटी, एमआरआई, एक्सरे, ईसीजी, पीएफटी। स्पेशलाइज्ड लैब्स है हार्ट एंड न्यूरो केयर के लिए। सर्विसेज में पैथोलॉजी, जो कि कंपनी एक वाइड एरे ऑफ टेस्ट, जिसमें इंक्लूड है हाई एंड मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक, काइटोजेनेटिक्स, स्पेशलाइज्ड पैनल्स, जो कि जेनरिक जेनेटिक डिसऑर्डर्स और कैंसर के लिए होता है, इसको प्रोवाइड करती है। रेडियोलॉजी, जो कि सेंटर जो है ये एडवांस्ड इमेजिंग सर्विसेज, जैसे एमआरआई, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, डिजिटल एक्सरेज, जो कि स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट का यूटिलाइज करके, जैसे 3 टेस्ला एमआरआई स्कैन, एमआरआई मशीन और 128 स्लाइस सिटी स्कैनर, इसका यूज करके जो कंपनी से ऑफर करती है। और थर्ड है होम सैंपल कलेक्शन, जो कि कंपनी होम ब्लड सैंपल कलेक्शन सर्विस प्रोवाइड करता है, ऑफर करता है से अलग कुछ सिटीज में, जिससे कॉम्प्रिहेंस कन्वीनियंस जो है प्रोवाइड करती है पेशेंट्स को, जो सेंटर पर विजिट नहीं कर सकते हैं उनके लिए। अगर हम बात करें इस कंपनी के ओवरऑल बिजनेस की बात करें तो 8 स्टेट्स में 21 सेंटर्स के साथ कंपनी का ऑपरेशन चल रहा है, जो कि वन रूफ के अंडर जो है सो पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी टेस्ट प्रोवाइडर के साथ जो है सो ऑल जितने भी रिलेटेड सर्विसेज है वन रूफ के अंडर प्रोवाइड करता है। प्लस कंपनी अपना एक्सपेंशन भी कर रही है। फाइनेंशियल एसेट्स है 77.8 करोड़ का, नेट वर्थ है 23.7 करोड़ का, रिजर्व है 12.7 करोड़ का, डेट है 30.4 करोड़ का। वही रेवेन्यू प्रॉफिट 23 में 56.6 करोड़ का रेवेन्यू, 5.7 करोड़ का लॉस। और 24 में 68.7 करोड़ का रेवेन्यू, 5.8 करोड़ का प्रॉफिट। 25 में 78.8 करोड़ का रेवेन्यू, 9 करोड़ का प्रॉफिट। और फर्स्ट क्वार्टर में 22.7 करोड़ का रेवेन्यू, 3 करोड़ का प्रॉफिट है। फाइनेंशियल अगर देखा जाए तो कंपनी का टॉप लाइन हो या बॉटम लाइन इंक्रीज करता हुआ देखने को मिला। पहले कंपनी को लॉसेस फेस किया, 23 में कंपनी लॉस फेस किया, लेकिन उसके बाद कंपनी जो है सो बहुत ही शानदार ग्रोथ देखने को मिल रही है। और हब एंड स्पोक मेथड के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो कंपनी एसेट लाइट ऑपरेशन जो है ऑपरेट कर रही है, जो कि हाई मार्जिन से रिजल्ट दे रहा है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे कंपनी का परसेंट, तो रेवेन्यू 15% का, प्रॉफिट 55% इंक्रीज किया 25 में, जो कि कह सकते एक तरह से बहुत तेजी से इंक्रीज करता हुआ देखने को मिल रहा है फाइनेंशियल में। अगर ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे तो कंपनी जो है डायग्नोस्टिक सेंटर और लेबोरेटरीज के लिए मेडिकल इक्विपमेंट के परचेज में कैपेक्स करना चाहती है। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, आउटस्टैंडिंग बोरोविंग्स है जिसको रिपेमेंट करना चाहता है, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहती है, इसके लिए आईपीओ लेकर आया है। अब यहाँ पे देखिए कंपनी, अगर हम बात करें तो गाइस कंपनी जो है ना ओवरऑल अगर देखा जाए तो फंडामेंटल तो बहुत ही स्ट्रांग है। प्राइस बैंड जो रखा गया है गाइस अगर देखा जाए तो यहाँ पे लेकिन साथ में कंपटीशन जो कि बहुत ज्यादा है। कंपटीशन
और राइज हो रहा है और फ्रैगमेंटेड सेगमेंट भी राइज हो रहा है, जिसके कारण गाइज ट्रेंड्स को मेंटेन करना होप है, मतलब कि उम्मीद कर सकते हैं ट्रेंड्स मेंटेन कर सकता है, क्योंकि बहुत तेजी से राइज हो रहा है। और इसके अलावा प्राइस बैंड जो रखा गया है, प्राइस बैंड भी रीजनेबल रखा गया है। इसके कॉम्पिटिटर कौन से, तो विजय डायग्नोस्टिक इसके कॉम्पिटिटर है। वैसे और भी बहुत सारे कंपनी, जगह कृष्णा डायग्नोस्टिक हो गया, बहुत सारे कंपनी इसके कॉम्पिटिटर है। अब वहीं अगर हम इसके स्वॉट की बात करते हैं, मतलब देखिए फाइनल डिसीजन आपको स्वॉट मानने के लिए क्या करना चाहिए। देखिए स्ट्रेंथ में कंपनी हेल्थ केयर एंड डायग्नोस्टिक्स एंड मेडिकल टेस्टिंग इक्विपमेंट में ऑपरेट होता है, जो कि पैथोलॉजी, रेडियोलॉजी, इमेजिंग और लेबोरेटरी सर्विसेज, चार तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करती है। डायग्नोस्टिक सेंटर्स जो कि रिकरिंग डिमांड कंपनी दे रहा है, जिससे ऑन गोइंग नीड जो है मेडिकल टेस्ट के लिए पेशेंट पॉपुलेशंस में अगर देखा जाए तो बहुत तेजी से ऑनगोइंग चल रहा है, जिससे ड्राइव कर सकता है कंपनी को। मल्टी सर्विस ऑफर करता है, पैथोलॉजी प्लस इमेजिंग, जिससे ब्रॉडर पेशेंट बेस को अट्रैक्ट करने में हेल्प करता है और पर पेशेंट रेवेन्यू पोटेंशियल के लिए भी इंक्रीज करता है। और अगर देखा जाए तो यहाँ पे कंपनी को जो है सो बेनिफिट मिल सकता है, जिस तरह से हेल्थ अवेयरनेस और प्रिवेंटिव केयर ट्रेंड्स इंडिया में ग्रो कर रहा है, इससे बेनिफिट मिल सकती है। लेकिन वीकनेस भी है, स्केल जो है बहुत छोटा है लार्ज डायग्नोस्टिक चेन्स या नेशनल लेबोरेटरी नेटवर्क से कंपेयर करें तो, जिससे बार्गेनिंग पावर जो कि पेयर्स और सप्लायर्स के साथ लिमिट कर सकती है। रेवेन्यू डिपेंड करता है फुटफॉल और रेफरल नेटवर्क्स पर, जो कि ब्रांड रिकॉग्निशन लिमिटेड होने के कारण पेशेंट एक्विजिशन को कॉन्स्टेंट कर सकता है। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स बहुत ज्यादा है, रीजन इन्वेंट्री, इक्विपमेंट मेंटेनेंस और रिसीवेबल्स के कारण, जिससे कैश फ्लो पर वेट कर सकता है, मुश्किल बढ़ा सकता है। और हेवी कंपटीशन है वेल एस्टैब्लिश्ड ब्रांडेड डायग्नोस्टिक प्रोवाइडर्स से, जो कि लिस्टेड भी है और बहुत सारे लिस्टेड नहीं भी है। अपॉर्चुनिटीज की बात करेंगे तो हेल्थ केयर डिमांड और क्रॉनिक डिजीज, हेल्थ केयर डिमांड राइज हो रहा है, क्रॉनिक डिजीज बर्डन होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बर्डन हो रहा है। प्लस टेस्टिंग ट्रेंड्स जो है प्रिवेंटिव है कर रही है, जिससे लॉन्ग टर्म ग्रोथ रनवे प्रोवाइड करता है। और कंपनी स्पेशलाइज टेस्ट, हाई एंड इमेजिंग जो कि एमआरआई, सीटी और एडवांस्ड डायग्नोस्टिक्स में भी एक्सपैंड कर चुका है, जिससे हाइयर मार्जिन कैप्चर कर सके। हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स और कॉर्पोरेट हेल्थ प्रोग्राम्स के साथ टाई अप्स वगैरह किया है, जिससे टेस्ट वॉल्यूम्स को स्टेबल टेस्ट वॉल्यूम्स को सिक्योर कर सके। और इंश्योरेंस कवरेज और हेल्थ स्पेंड जो है ये इंक्रीज कर रहा है, जिससे डायग्नोस्टिक्स को बनाता है मोर अफोर्डेबल पेशेंट्स के बीच में। और थ्रेट अगर देखिए तो इंटेंस कंपटीशन है लार्ज नेशनल डायग्नोस्टिक चेन्स और रीजनल प्लेयर्स से, जिसके कारण कंपनी का प्राइसिंग प्रेशर को लीड कर सकता है। रेगुलेटरी और क्वालिटी कॉम्प्लायंस रिक्वायरमेंट जो कि एक्रेडिटेशन, एनएबीएल स्टैंडर्ड्स डिमांड है, जिस डिमांड कर सकता है ऑन गोइंग इन्वेस्टमेंट का। लेकिन इकोनॉमिक डाउनटर्न या डिस्क्रिशनरी हेल्थ केयर स्पेंडिंग को अगर रिड्यूस करता है तो गाइस टेस्ट वॉल्यूम्स को डैम्पन कर सकता है। रैपिड टेक्नोलॉजी चेंजेस होता है, कैपेक्स रिक्वायरमेंट होगा एडवांस्ड इक्विपमेंट के लिए, जिससे फाइनेंस को स्ट्रेन कर सकता है। पीयर कॉन्टेक्स्ट में अगर देखिए लार्ज डायग्नोस्टिक चेन से कंपेयर करेंगे तो ये स्मॉलर है, जो मॉडर्न डायग्नोस्टिक है ये स्मॉलर है, लेकिन मोर रीजनली फोकस किया गया है। कॉम्पिटेटिव एज इसका जो है पर्सनलाइज सर्विसेज और लोकल प्रेजेंस है, लेकिन स्केल ऑफ ब्रांड रीच अभी भी लिमिटेड है कंपनी का लार्ज डायग्नोस्टिक चेन से कंपेयर में। अगर मिड टीयर से कंपेयर करेंगे तो ये सर्विस ब्रेथ, प्राइसिंग और क्वालिटी पर compete करता है, ये कंपनी compete कर रहा है। सक्सेस डिपेंड करता है रेफरल नेटवर्क्स के बिल्डिंग पर और क्वालिटी एक्रेडिटेशन के में इन्वेस्टिंग पर जो है डिपेंड करता है सक्सेस। इन्वेस्टर के लिए आईपीओ जो है रिप्रेजेंट कर रहा है हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक प्ले, पोटेंशियल है अपसाइड के साथ, अपसाइड के साथ पोटेंशियल है। और इंक्रीज भी कर सकते, वो भी कब, जब हेल्थ केयर स्पेंड इंक्रीज करेगा उससे। लेकिन स्ट्रॉन्ग कंपटीशन फेस कर रही है और एग्जीक्यूशन चैलेंजेस भी फेस कर रहा है, जो कि स्केल, क्वालिटी और प्राइसिंग डायनेमिक्स को ऊपर टाइड है, तो इसलिए थोड़ा रिस्की तो है। जीएमपी 11 रुपीज का 12.2% का लिस्टिंग मिल सकता है। तो ओवरऑल अगर आप इसमें अप्लाई करने का सोचेगा तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर कर सकते हैं, बट फाइनल डिसीजन जो भी लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा, ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।